हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर सत्य और धर्म का राज था, जब लोग सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते थे। उस समय अयोध्या से कुछ दूर एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था सुवर्णपुर। इस राज्य के राजा का नाम था अश्विनी। राजा अश्विनी बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। राजा अश्विनी की 7 रानियां थीं। हर रानी अलग गुणों से भरपूर थी। हर एक की अपनी खासियत थी, हर एक का अपना स्वभाव था। लेकिन सभी रानियां राजा से बहुत प्रेम करती थीं और राजा भी सभी को बराबर प्यार देते थे। पहली रानी का नाम था सुमित्रा। वे बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थीं। उनके पास हर समस्या का समाधान होता था। दूसरी रानी थी कुसुमा। वे बहुत दानवीर और दयालु थीं। गरीबों की सेवा करना उनका स्वभाव था। तीसरी रानी थी प्रभावती। वे संगीत और कला में बहुत निपुण थीं। चौथी रानी थी सरस्वती। वे बहुत ही विद्वान और ज्ञानी थीं। पांचवी रानी थी लक्ष्मी। वे धन संपदा का सही उपयोग जानती थीं। छठी रानी थी पार्वती। वे बहुत ही धार्मिक और भक्त थीं। और 7वीं रानी थी सीता। वे सबसे छोटी थीं, लेकिन सबसे ज्यादा सरल और निर्दोष थीं। राजा अश्विनी अपने राज्य में बहुत खुश थे। उनका राज्य फल फूल रहा था। प्रजा खुश थी। कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। राजा सोचने लगे कि जिंदगी में सब कुछ है, 7 सुंदर रानियां हैं, बड़ा राज्य है, सोना चांदी है, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं है। मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। कभी राज्य की चिंता, कभी रानियों की चिंता, कभी प्रजा की चिंता। यह चिंता कब खत्म होगी? एक दिन राजा ने अपनी सभी रानियों को बुलाया। सभी रानियां राजा के पास आकर बैठ गईं। राजा ने कहा, प्रिय रानियों, मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं। आप सभी से मेरा प्रेम है। आप सभी मुझसे प्रेम करती हैं, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? मैं हमेशा परेशान रहता हूं, कुछ न कुछ चिंता लगी रहती है। सुमित्रा ने कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, फिर भी यदि मन अशांत है तो इसका मतलब है कि आप अभी भी कुछ और चाहते हैं। कुसुमा ने कहा, हो सकता है आपको और धन संपदा चाहिए। प्रभावती ने कहा, शायद आपको कुछ मनोरंजन चाहिए। सरस्वती ने कहा, हो सकता है आपको और ज्ञान चाहिए। लक्ष्मी ने कहा, शायद आपको और बड़ा राज्य चाहिए। पार्वती ने कहा, महाराज, शायद आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन सबसे छोटी रानी सीता चुप रही। राजा ने पूछा, सीता, तुम कुछ नहीं कहोगी? सीता ने धीरे से कहा, महाराज, मैं तो बस यही जानती हूं कि जब तक हम खुद को नहीं जानते तब तक मन में शांति नहीं मिलती। राजा को सीता की बात अच्छी लगी। उसी रात राजा को एक सपना आया। सपने में एक बूढ़े साधु ने राजा से कहा, हे राजन, उसमाई है कि तुम्हारी अशांति का कारण यह है कि तुमने अभी तक अपने असली स्वरूप को नहीं पहचाना है। तुम सिर्फ राजा हो यह मानकर जी रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा कुछ और कह रही है। तुम्हें अपने अंदर के सत्य को खोजना होगा। राजा की नींद खुल गई। वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि यह सपना क्या मतलब है। मैं कौन हूं? मैं राजा हूं। मेरा नाम अश्विनी है। मेरी 7 रानियां हैं। मेरा राज्य है। फिर मैं और क्या हूं? अगले दिन राजा ने फैसला किया कि वे इस सवाल का जवाब खोजेंगे। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि वे कुछ दिन के लिए राज्य छोड़कर जाना चाहते हैं। मंत्री ने पूछा कि कहां जाना चाहते हैं महाराज? राजा ने कहा कि वे किसी ऐसे संत या गुरु की तलाश में जाएंगे जो उन्हें जीवन का सच्चा अर्थ बता सके। सभी रानियों को जब पता चला तो वे बहुत दुखी हुईं। सुमित्रा ने कहा, महाराज, आप कहां जा रहे हैं? हम सब यहां हैं। आपको कोई कमी है तो बताइए। कुसुमा ने कहा, महाराज, हमने कहीं कोई गलती की है तो माफ कर दीजिए। प्रभावती ने कहा, महाराज, हमारे बिना आप कैसे रहेंगे? सरस्वती ने कहा, महाराज, यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। लक्ष्मी ने कहा, महाराज, राज्य का क्या होगा? पार्वती ने कहा, महाराज, भगवान की पूजा तो यहां भी हो सकती है। लेकिन सीता ने कुछ नहीं कहा। राजा ने पूछा, सीता, तुम कुछ नहीं कहोगी? सीता ने कहा, महाराज,
यदि आपका मन कह रहा है तो आपको जाना चाहिए। सच्चाई की खोज बहुत जरूरी है। राजा को सीता की बात से बहुत हिम्मत मिली। राजा ने कहा, प्रिय रानियों, मैं सिर्फ कुछ दिन के लिए जा रहा हूं। जब तक मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। आप सभी राज्य की देखभाल करना, मैं जल्दी लौटूंगा। अगले दिन सुबह राजा ने साधारण कपड़े पहने और अकेले ही राज्य छोड़ दिया। वे सिर्फ थोड़े से पैसे और कुछ खाना लेकर निकल गए। पहली बार राजा को लगा कि वे वाकई आजाद हैं। कोई महल नहीं, कोई ताज नहीं, कोई चिंता नहीं। राजा पैदल चलते रहे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भारी बोझ उठाए जा रहा है। राजा ने सोचा कि अब वे राजा नहीं हैं, सिर्फ एक इंसान हैं। उन्होंने बूढ़े आदमी की मदद की। बूढ़े आदमी ने धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बिना कुछ मांगे मेरी मदद की है। राजा को अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि राजा होते समय तो वे सिर्फ आदेश देते थे, लेकिन अब जब उन्होंने खुद अपने हाथों से मदद की तो कितनी खुशी मिली। आगे चलते हुए राजा को एक गांव मिला। गांव के लोग बहुत परेशान लग रहे थे। राजा ने पूछा कि क्या बात है। गांव के मुखिया ने बताया कि उनके यहां कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, फसल सूख रही है, लोग परेशान हैं। राजा ने कहा कि वे कैसे मदद कर सकते हैं। गांव वालों ने कहा कि पास में एक नदी है, लेकिन वहां से पानी लाना बहुत मुश्किल है। राजा ने कहा कि वे मदद करेंगे। राजा ने पूरा दिन गांव वालों के साथ मिलकर पानी लाने का काम किया। शाम को जब काम खत्म हुआ तो गांव वालों ने राजा को खाना खिलाया। राजा ने सोचा कि महल में तो सोने की थालियों में खाना खाते थे, लेकिन मिट्टी के बर्तन में मिला यह खाना कितना स्वादिष्ट लग रहा है। रात को राजा ने गांव की एक झोपड़ी में सोने की जगह मांगी। झोपड़ी के मालिक ने खुशी से जगह दी। राजा रात भर सोचते रहे कि महल के मुलायम बिस्तर से यह सख्त जमीन कितनी अच्छी लग रही है। अगले दिन राजा ने गांव छोड़ दिया। आगे चलते हुए उन्हें एक जंगल मिला। जंगल में उन्होंने देखा कि एक साधु बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। राजा ने सोचा कि शायद यही वे संत हैं जिनकी तलाश में वे निकले हैं। राजा साधु के पास गए और प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और राजा को देखा। साधु ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? राजा ने कहा, मैं एक राजा हूं और मैं जीवन का सच्चा अर्थ जानना चाहता हूं। साधु हंसे और बोले, राजा हो तो राज करो, यहां जंगल में क्या करने आए हो? राजा ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन में शांति नहीं है। साधु ने कहा, अच्छा तो बताओ तुम्हारे पास क्या है? राजा ने कहा, मेरे पास बड़ा राज्य है, 7 रानियां हैं, बहुत धन है, अच्छा महल है। साधु ने कहा, तो फिर समस्या क्या है? राजा ने कहा, यही तो समझ नहीं आ रहा। साधु ने कहा, बेटा, तुम एक काम करो, यहां से कुछ दूर एक और संत रहते हैं, उनका नाम है महर्षि वशिष्ठ। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हें सच्चा रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें वहां तक पैदल जाना होगा और रास्ते में जो भी मिले उसकी मदद करनी होगी। राजा ने कहा, ठीक है गुरुदेव। साधु ने दिशा बताई और राजा आगे बढ़ गए। रास्ते में राजा को एक औरत मिली जो रो रही थी। राजा ने पूछा कि क्या बात है बहन? औरत ने बताया कि उसका पति बीमार है और उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। राजा ने अपने पास के सारे पैसे उस औरत को दे दिए। आगे चलते हुए राजा को एक अंधा आदमी मिला जो रास्ता भटक गया था। राजा ने उसे सही रास्ता दिखाया और उसके घर तक छोड़ा। अंधे आदमी ने आशीर्वाद दिया। फिर राजा को एक बच्चा मिला जो भूख से रो रहा था। राजा ने अपना खाना उस बच्चे को दे दिया। बच्चा खुश हो गया। इस तरह राजा रास्ते भर लोगों की मदद करते रहे। 3 दिन बाद वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। आश्रम बहुत ही सुंदर और शांत था। चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ों पर पक्षी चहक रहे थे। राजा ने आश्रम में जाकर महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया। महर्षि बहुत ही शांत और तेजस्वी लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। महर्षि ने कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राजा हैरान हुए और पूछा, गुरुदेव, आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा है। महर्षि हंसे और बोले, बेटा, जब कोई सच्चे दिल से सत्य की खोज में निकलता है
तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम आओगे। राजा ने कहा, गुरुदेव, मैं जीवन का सच्चा अर्थ जानना चाहता हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत रहता है। महर्षि ने कहा, हले मुझे बताओ कि यहां आते समय तुमने क्या किया। राजा ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया, कैसे उन्होंने लोगों की मदद की, कैसे उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया। महर्षि खुश हुए और बोले, बहुत अच्छा, तुमने पहला पाठ सीख लिया है। राजा ने पूछा, कौन सा पाठ गुरुदेव? महर्षि ने कहा, सेवा का पाठ। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम्हारा अहंकार कम होता है, और जब अहंकार कम होता है तो मन में शांति आती है। राजा ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं तो राजा होते समय भी प्रजा की सेवा करता था। महर्षि ने कहा, नहीं बेटा, तब तुम राजा थे और सेवा कर रहे थे। अब तुम सिर्फ एक इंसान हो और सेवा कर रहे हो, इसमें बड़ा फर्क है। राजा को बात समझ में आने लगी। महर्षि ने कहा, अब तुम कुछ दिन यहां रहो, मैं तुम्हें जीवन के सच्चे अर्थ के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें कुछ काम करने होंगे। महर्षि ने राजा को आश्रम की सफाई का काम दिया। राजा को गाय भैंसों की सेवा करनी थी, बगीचे में पानी देना था। राजा ने सभी काम खुशी से किए। पहले दिन राजा को बहुत मुश्किल लगा। उनके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दुखने लगी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लगा। वे देखने लगे कि काम करने में कितनी खुशी है। एक दिन महर्षि ने राजा से कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें पहली सीख देता हूं। जीवन का पहला सत्य यह है कि हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। राजा हो या रंक, सभी में वही परमात्मा बसा है। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाता है। राजा ने कहा, गुरुदेव, यह तो मैं पहले भी जानता था। महर्षि ने कहा, नहीं बेटा, जानना और समझना अलग बात है। तुम जानते थे लेकिन समझते नहीं थे, अब तुम समझने लगे हो। दूसरे दिन महर्षि ने कहा, दूसरी सीख यह है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, अंदर की शांति में है। तुम्हारे पास जो कुछ भी था वह सब बाहरी चीजें थी, रानियां, राज्य, धन, लेकिन अंदर का सुख तुमने कभी नहीं देखा। राजा ने पूछा, गुरुदेव, अंदर का सुख कैसे मिलता है? महर्षि ने कहा, ध्यान से। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और अपने अंदर झांकते हो तो वहां तुम्हें असली खुशी मिलती है। महर्षि ने राजा को ध्यान करना सिखाया। पहले तो राजा का मन भटकता रहता था। उन्हें अपनी रानियों की याद आती थी, राज्य की चिंता होती थी। लाही, लेकिन महर्षि के कहने पर वे रोज ध्यान करने लगे। धीरे धीरे राजा का मन शांत होने लगा। उन्हें लगने लगा कि वाकई अंदर एक अलग ही दुनिया है, एक शांति है जो बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तीसरे दिन महर्षि ने कहा, तीसरी सीख यह है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। तुम अपनी रानियों से प्रेम करते थे, लेकिन वह प्रेम स्वार्थी था। तुम चाहते थे कि वे तुम्हें खुश रखें, लेकिन सच्चा प्रेम तो वह है जिसमें तुम दूसरे की खुशी चाहते हो। राजा को समझ में आया कि वाकई उनका प्रेम स्वार्थी था। वे अपनी रानियों से इसलिए प्रेम करते थे क्योंकि वे उन्हें खुश रखती थीं, लेकिन क्या वे कभी यह सोचते थे कि रानियां क्या चाहती हैं? चौथे दिन महर्षि ने कहा, चौथी सीख यह है कि जीवन में सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। न राज्य, न धन, न रिश्ते, सिर्फ आत्मा स्थायी है। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम किसी चीज से ज्यादा जुड़ाव नहीं रखते। राजा ने कहा, गुरुदेव, तो क्या मैं अपनी रानियों से प्रेम न करूं? महर्षि ने कहा, प्रेम करो लेकिन जुड़ाव न रखो। प्रेम करो लेकिन यह न सोचो कि वे तुम्हारी हैं, वे अपनी हैं, तुम अपने हो। पांचवें दिन महर्षि ने कहा, पांचवी सीख यह है कि सच्ची शक्ति अहिंसा में है। तुम राजा थे तो तुम्हारे पास तलवार थी, सेना थी, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति तो प्रेम की है, अहिंसा की है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन बुरे लोगों से कैसे निपटा जाए? महर्षि ने कहा, बुराई से नफरत करो, बुरे आदमी से नहीं। बुरे आदमी को भी प्रेम से समझाओ। यदि वह नहीं मानता तो उससे दूर रहो, लेकिन उससे घृणा न करो। छठे दिन महर्षि ने कहा, छठी सीख यह है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है। जितना ज्यादा तुम जानते हो उतना ही विनम्र बनो। अहंकार ज्ञान का दुश्मन है।
जब तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो तो तुम सीखना बंद कर देते हो। राजा को याद आया कि जब वे राजा थे तो वे सोचते थे कि वे सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि वे कितना कम जानते हैं। 7वें दिन महर्षि ने कहा, 7वीं और आखिरी सीख यह है कि जीवन का असली मकसद मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, सभी बंधनों से मुक्ति, मन के भटकाव से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति। जब तुम सच में मुक्त हो जाते हो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, मोक्ष कैसे मिलता है? महर्षि ने कहा, जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो, जब तुम समझ जाते हो कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी मरती नहीं है। राजा ने 7 सीखें सीख ली। अब वे समझ गए थे कि उनकी अशांति का कारण क्या था। वे खुद को सिर्फ राजा समझते थे, लेकिन वे उससे कहीं ज्यादा थे। 1 महीने बाद महर्षि ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, तुम अपने राज्य वापस जा सकते हो। लेकिन याद रखना, अब तुम वही राजा नहीं हो जो यहां आए थे, अब तुम एक जागृत राजा हो। राजा ने महर्षि के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची खुशी क्या है। महर्षि ने आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, अब तुम्हारा असली काम शुरू होता है। अब तुम्हें दूसरों को भी यह सब सिखाना है। राजा महर्षि से विदा लेकर अपने राज्य की तरफ चल दिए, लेकिन इस बार उनका मन बिल्कुल अलग था। अब वे जानते थे कि वे कौन हैं। अब उन्हें पता था कि जीवन का असली मकसद क्या है। रास्ते में वही गांव आया जहां उन्होंने पानी लाने में मदद की थी। गांव वाले राजा को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, भैया, आप वापस आ गए, कैसी रही आपकी यात्रा? राजा ने कहा, बहुत अच्छी, मुझे जो चाहिए था वह मिल गया। गांव वालों ने राजा को खाना खिलाया। राजा ने देखा कि अब भी वही खुशी मिल रही है जो पहले मिली थी। उन्हें समझ में आया कि खुशी चीजों में नहीं, मानने से पाप हो सकते और न पाए नहीं, मन की स्थिति में होती है। अगले दिन राजा अपने राज्य पहुंच गए। महल के द्वार पर पहरेदारों ने उन्हें पहचान लिया। खबर सारे महल में फैल गई कि राजा वापस आ गए हैं। सभी रानियां दौड़कर राजा के पास आईं। सुमित्रा ने कहा, महाराज, आप कहां थे? हम कितने परेशान थे। कुसुमा ने कहा, महाराज, आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। प्रभावती ने कहा, महाराज, हमें लगा था कि आप हमें छोड़कर चले गए हैं। सरस्वती ने कहा, महाराज, आपने हमें बहुत डराया है। लक्ष्मी ने कहा, महाराज, राज्य में सब कुछ ठीक है, हमने आपका इंतजार किया है। पार्वती ने कहा, महाराज, मैंने आपकी सलामती के लिए रोज भगवान से प्रार्थना की है, लेकिन सीता कुछ नहीं बोली। वह सिर्फ राजा को देख रही थी। राजा ने पूछा, सीता, तुम कुछ ही नहीं कहोगी? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं देख रही हूं कि आप बदल गए हैं। आपकी आंखों में एक अलग ही चमक है, आपके चेहरे पर एक अलग ही शांति है। राजा को सीता की बात से बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, हां सीता, मैं वाकई बदल गया हूं, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। राजा ने सभी रानियों से कहा, प्रिय रानियों, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं। इस यात्रा में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने समझा है कि सच्ची खुशी कहां है। अब मैं आप सभी को वह सब बताना चाहता हूं जो मैंने सीखा है। राजा ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया। कैसे वे महर्षि वशिष्ठ के पास गए, कैसे उन्होंने 7 सीखें सीखी। सभी रानियां बड़े ध्यान से सुन रही थीं। जब राजा ने अपनी कहानी खत्म की तो सुमित्रा ने कहा, महाराज, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम तो सिर्फ आपकी रानियां हैं, हमें इतनी गहरी बातें समझ में नहीं आती। राजा ने कहा, नहीं सुमित्रा, तुम गलत कह रही हो। तुम सिर्फ मेरी रानी नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। तुम्हारे अंदर भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है। तुम भी वही सब कुछ सीख सकती हो जो मैंने सीखा है। कुसुमा ने कहा, महाराज, लेकिन हमारे पास तो समय ही नहीं है, हमें तो घर का काम करना होता है, आपकी सेवा करनी होती है। राजा ने कहा, कुसुमा, सेवा भी एक तपस्या है। जब तुम सच्चे दिल से सेवा करती हो तो वह भी ध्यान की तरह है। प्रभावती ने कहा, महाराज, मुझे तो संगीत और नृत्य में ही आनंद मिलता है। राजा ने कहा, प्रभावती, संगीत भी भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता है।
जब तुम पूरे मन से संगीत करती हो तो वह भी प्रार्थना की तरह होता है। सरस्वती ने कहा, महाराज, मुझे तो किताबों से प्रेम है। राजा ने कहा, सरस्वती, ज्ञान भी मोक्ष का रास्ता है, लेकिन याद रखना, सच्चा ज्ञान विनम्रता के साथ आता है। लक्ष्मी ने कहा, महाराज, मुझे तो धन संपदा का हिसाब रखना अच्छा लगता है। राजा ने कहा, लक्ष्मी, धन भी भगवान का दिया हुआ है। जब तुम इसका सही उपयोग करती हो तो यह भी सेवा बन जाता है। पार्वती ने कहा, महाराज, मैं तो पहले से ही भगवान की पूजा करती हूं। राजा ने कहा, पार्वती, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, सच्ची पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं होती। जब तुम दूसरों की सेवा करती हो तो वह भी पूजा है। अंत में राजा ने सीता से कहा, सीता, तुम क्या कहती हो? सीता ने कहा, महाराज, मैं तो बस यही कहूंगी कि आपने जो कुछ सीखा है वह सब सच है, लेकिन असली बात यह है कि इन सीखों को जिंदगी में उतारा जाए। राजा को सीता की बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा सीता, सीखना तो शुरुआत है, असली काम तो उन सीखों को जिंदगी में उतारना है। अगले दिन से राजा ने अपने राज्य में बदलाव शुरू किए। पहले वे सिंहासन पर बैठकर राज करते थे, अब वे प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने लगे। पहले वे सिर्फ आदेश देते थे, अब वे खुद मदद करने लगे। राजा ने अपने राज्य में एक नियम बनाया कि हर व्यक्ति को दिन में कम से कम एक अच्छा काम करना होगा, चाहे वह किसी की मदद करना हो या किसी गरीब को खाना देना हो। राजा ने यह भी नियम बनाया कि कोई भी फैसला लेने से पहले वे अपनी सभी रानियों से सलाह लेंगे। अब वे समझ गए थे कि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ अच्छी बात होती है। धीरे धीरे राज्य में बदलाव दिखने लगा। लोग ज्यादा खुश रहने लगे, आपस में लड़ाई झगड़े कम हो गए, सभी एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन राज्य में एक संकट आया। पास के एक राज्य के राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। उस राजा का नाम था क्रूर सिंह। वह बहुत ही क्रूर और अहंकारी था। उसे लगता था कि राजा अश्विनी कमजोर हो गए हैं। सभी मंत्री और सेनापति राजा के पास आए। उन्होंने कहा, महाराज, हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। राजा क्रूर सिंह की बड़ी सेना है, वह हम पर हमला करने वाला है। राजा ने कहा, पहले मैं राजा क्रूर सिंह से बात करके देखता हूं, शायद बिना युद्ध के भी समस्या का समाधान हो जाए। मंत्रियों ने कहा, महाराज, वह बहुत क्रूर है, वह आपकी बात नहीं सुनेगा। राजा ने कहा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा था कि सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की है, मैं पहले प्रेम से कोशिश करूंगा। राजा अकेले ही राजा क्रूर सिंह के राज्य गए। क्रूर सिंह को बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा था कि राजा अश्विनी डरकर युद्ध की तैयारी करेंगे, लेकिन वे तो अकेले ही आ गए। राजा अश्विनी ने क्रूर सिंह से कहा, भाई, आप युद्ध क्यों करना चाहते हैं? हम तो पड़ोसी हैं, हमें मिलकर रहना चाहिए। क्रूर सिंह हंसा और बोला, तुम बहुत कमजोर हो गए हो तय, ओ अश्विनी। पहले तुम में दम था, अब तो तुम साधु संत बन गए हो। राजा अश्विनी ने कहा, क्रूर सिंह, मैं कमजोर नहीं हुआ हूं, मैं समझदार हुआ हूं। युद्ध से किसी को फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। क्रूर सिंह ने कहा, मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए, या तो तुम मुझे दे दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा अश्विनी ने कहा, मैं अपना राज्य नहीं दे सकता क्योंकि यह मेरा नहीं है, यह मेरी प्रजा का है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूं। क्रूर सिंह ने पूछा, क्या? राजा अश्विनी ने कहा, मैं तुम्हें शांति दे सकता हूं, खुशी दे सकता हूं, मैं तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ बता सकता हूं। क्रूर सिंह जोर से हंसा और बोला, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा राज्य चाहिए। राजा अश्विनी ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, पहले तुम मेरे साथ एक दिन बिताओ, देखो कि मैं कैसे राज करता हूं। यदि फिर भी तुम्हें लगे कि युद्ध जरूरी है तो मैं तैयार हूं। क्रूर सिंह को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसे लगा कि एक दिन की क्या बात है। वह राजा अश्विनी के साथ उनके राज्य गया। राजा अश्विनी ने क्रूर सिंह को अपने राज्य का पूरा दौरा कराया। उन्होंने दिखाया कि कैसे यहां के लोग खुश हैं, कैसे सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे यहां कोई भूखा नहीं सोता। क्रूर सिंह ने देखा कि राजा अश्विनी खुद सफाई करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं,
बीमारों की देखभाल करते हैं। उसे बहुत हैरानी हुई। शाम को राजा अश्विनी ने क्रूर सिंह को अपनी सभी रानियों से मिलवाया। सभी रानियों ने क्रूर सिंह का बहुत अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने उसे स्वादिष्ट खाना खिलाया। रात को राजा अश्विनी और क्रूर सिंह बगीचे में बैठकर बात कर रहे थे। क्रूर सिंह ने कहा, अश्विनी, तुम सच में बदल गए हो। पहले तुम भी मेरी तरह अहंकारी थे, अब तुम बिल्कुल अलग हो। राजा अश्विनी ने कहा, हां क्रूर सिंह, मैं बदल गया हूं और तुम भी बदल सकते हो, बस जरूरत है अपने अंदर झांकने की। क्रूर सिंह ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं बदल सकता हूं, मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूं। राजा अश्विनी ने कहा, नहीं भाई, हर इंसान बदल सकता है, बस उसे सही रास्ता दिखाना होता है। तुम्हारे अंदर भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है। क्रूर सिंह को राजा अश्विनी की बातें अच्छी लगने लगी। उसने पूछा, तुमने यह सब कहां से सीखा है? राजा अश्विनी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। अगली सुबह जब क्रूर सिंह जाने लगा तो उसका मन बदल गया था। उसने कहा, अश्विनी, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अपने राज्य जाकर तुम्हारी तरह राज करने की कोशिश करूंगा। राजा अश्विनी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। यदि कभी कोई मदद चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्रूर सिंह चला गया और वाकई उसने अपने राज्य में बदलाव शुरू किए। धीरे धीरे वह भी एक अच्छा राजा बन गया। इस घटना के बाद राजा अश्विनी का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहने लगे कि सुवर्णपुर के राजा के पास कोई जादू है। वे बिना युद्ध के दुश्मनों को दोस्त बना देते हैं। कई राजा अश्विनी से मिलने आने लगे। सभी यह जानना चाहते थे कि उनका राज इतना अच्छा कैसे चलता है। राजा अश्विनी सभी को वही 7 सीखें बताते थे जो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से सीखी थी। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण राजा के पास आया। उसने कहा कि वह बहुत दूर से आया है। उसने राजा अश्विनी के बारे में सुना है। वह देखना चाहता है कि क्या वाकई राजा इतने अच्छे हैं। राजा ने ब्राह्मण का बहुत अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने उसे अपना अतिथि बनाया। ब्राह्मण कई दिन महल में रहा। वह देखता रहा कि राजा कैसे काम करते हैं। एक दिन ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। राजा ने कहा, जरूर ब्राह्मण देव, आप जो चाहे परीक्षा ले सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना सारा धन दे दें। राजा के मंत्री हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण जी, यह तो बहुत बड़ी बात है। राजा ने मंत्रियों को चुप कराया और ब्राह्मण से कहा, यदि इससे आपको खुशी मिलती है तो मैं तैयार हूं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, मैं अभी और चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपना राज्य भी छोड़ दें। अब सभी लोग परेशान हो गए। रानियों ने कहा, महाराज, यह ब्राह्मण कुछ गड़बड़ लग रहा है। लेकिन राजा बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं राज्य भी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, मेरी प्रजा का ख्याल रखना होगा। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, राजन, अब मैं आपकी आखिरी परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सभी रानियों को भी छोड़ दें। अब तो सभी लोग बहुत परेशान हो गए। रानियों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन राजा अभी भी शांत थे। उन्होंने कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। तभी ब्राह्मण ने अपना रूप बदला। वे कोई और नहीं बल्कि महर्षि वशिष्ठ थे। सभी लोग हैरान रह गए। महर्षि ने कहा, राजन, आपने मेरी सभी परीक्षाएं पास कर ली। आप सच में एक जागृत आत्मा हैं। महर्षि ने कहा, आपने दिखाया कि आप किसी भी चीज से जुड़े हुए नहीं हैं, न धन से, न राज्य से, न रिश्तों से। यही सच्ची मुक्ति है। राजा ने महर्षि के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा का परिणाम है। महर्षि ने कहा, नहीं राजन, यह आपकी मेहनत का परिणाम है। आपने मेरी सीखों को अपनी जिंदगी में उतारा है। अब आप दूसरों के लिए प्रेरणा हैं। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने राजा की सभी रानियों से भी बात की। उन्होंने हर रानी को अलग अलग सीख दी। सुमित्रा से उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन असली बुद्धि वह है जो दूसरों की भलाई में लगे। अपनी बुद्धि का उपयोग सिर्फ अपने लिए न करो, दूसरों के लिए भी करो। कुसुमा से उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारा दानवीर स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखना, सिर्फ पैसा दान करना काफी नहीं है। अपना समय, अपना प्रेम,
अपनी देखभाल भी दान करो। प्रभावती से उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी कला बहुत सुंदर है, लेकिन कला का सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब वह दूसरों के दिलों को छू जाए। अपनी कला से लोगों के दिलों में प्रेम और शांति भरो। सरस्वती से उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारा ज्ञान बहुत गहरा है, लेकिन ज्ञान तभी सार्थक है जब वह विनम्रता के साथ हो। कभी यह न सोचना कि तुम सब कुछ जानती हो। लक्ष्मी से उन्होंने कहा, बेटी, तुम धन का सही उपयोग जानती हो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, धन सिर्फ साधन है, साध्य नहीं। धन का उपयोग अच्छे काम के लिए करो। पार्वती से उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर में पूजा करने से नहीं होती। जब तुम दूसरों की सेवा करती हो तो वही सबसे बड़ी पूजा है। और अंत में सीता से उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी सरलता और निर्दोषता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी न खोना। सरल दिल वाले लोग ही भगवान के सबसे करीब होते हैं। महर्षि ने सभी को एक साथ कहा, याद रखिए, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कभी खुशी आती है, कभी दुख, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। लेकिन असली बात यह है कि हम इन सब स्थितियों में कैसे रहते हैं। यदि हम शांत मन से, प्रेम के साथ और दूसरों की भलाई सोचते हुए जीते हैं तो हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। धन हो या न हो, राज्य हो या न हो, यदि मन में शांति है तो हमारे पास सब कुछ है। महर्षि की बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। सभी को लग रहा था कि उनकी जिंदगी में एक नया उजाला आ गया है। महर्षि वशिष्ठ कुछ दिन और महल में रहे। इस दौरान उन्होंने राजा और रानियों को ध्यान करना सिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे रोज थोड़ा समय अपने अंदर झांकने के लिए निकालना चाहिए। महर्षि ने यह भी सिखाया कि कैसे मुश्किल समय में धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिंदगी में परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन यदि हम शांत मन से सोचें तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। जाने से पहले महर्षि ने राजा से कहा, राजन, अब आपका काम है कि आप इन सीखों को आगे फैलाएं। जितने ज्यादा लोग इन बातों को समझेंगे, उतनी ज्यादा दुनिया में शांति आएगी। राजा ने वादा किया। महर्षि के जाने के बाद राजा ने अपने राज्य में एक स्कूल बनवाया। इस स्कूल में बच्चों को सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाया जाता था, बल्कि जीवन की सच्ची शिक्षा भी दी जाती थी। स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता था कि कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए, कैसे सच बोलना चाहिए, कैसे गुस्से पर काबू रखना चाहिए, कैसे सभी के साथ प्रेम से पेश आना चाहिए। राजा की सभी रानियां भी इस स्कूल में पढ़ाने लगी। सुमित्रा बच्चों को समस्या सुलझाना सिखाती थी। कुसुमा उन्हें दान और सेवा का महत्व बताती थी। प्रभावती संगीत और कला सिखाती थी। सरस्वती उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती थी। लक्ष्मी उन्हें पैसे का सही उपयोग बताती थी। पार्वती उन्हें प्रार्थना और पूजा सिखाती थी। और सीता सबसे छोटे बच्चों को प्रेम और सरलता सिखाती थी। धीरे धीरे यह स्कूल बहुत मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को यहां पढ़ाने भेजने लगे। यहां से पढ़कर निकले बच्चे बहुत अच्छे इंसान बनते थे। कुछ साल बाद राजा अश्विनी ने देखा कि उनका राज्य बहुत बदल गया है। यहां कोई चोरी नहीं होती थी, कोई झगड़ा नहीं होता था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। गरीब और अमीर सभी खुश थे। एक दिन राजा को एक अजीब सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि भगवान उनसे कह रहे हैं, अश्विनी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने सिर्फ अपने राज्य को ही नहीं बदला, बल्कि कई और लोगों की जिंदगी भी बदली है। अब समय आ गया है कि तुम अगला कदम उठाओ। राजा की नींद खुल गई। वे सोचने लगे कि यह सपना क्या मतलब है, अगला कदम क्या है। उन्होंने सभी रानियों को बुलाया और सपने के बारे में बताया। सीता ने कहा, महाराज, शायद भगवान चाहते हैं कि आप इन सीखों को और दूर तक फैलाएं, सिर्फ अपने राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी। राजा को सीता की बात ठीक लगी। उन्होंने फैसला किया कि वे दूसरे राज्यों में भी जाएंगे और वहां के राजाओं से मिलेंगे, उन्हें भी यह सब सिखाएंगे। राजा ने अपनी यात्रा शुरू की। पहले वे राजा क्रूर सिंह के राज्य गए। क्रूर सिंह ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। उसने बताया कि उसने अपने राज्य में भी बहुत बदलाव किए हैं। फिर राजा दूसरे राज्यों में गए। कुछ राजाओं ने उनकी बात सुनी
और मान ली। कुछ ने नहीं मानी, लेकिन राजा निराश नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि बदलाव में समय लगता है। एक राज्य में एक बहुत घमंडी राजा था। उसका नाम था दुर्योधन। वह सोचता था कि वह सबसे ताकतवर है। जब राजा अश्विनी उससे मिले तो उसने उनकी बातों का मजाक उड़ाया। दुर्योधन ने कहा, अश्विनी, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। राजा का काम है प्रजा पर राज करना, उनकी सेवा करना नहीं। राजा अश्विनी ने धैर्य से कहा, भाई दुर्योधन, सच्ची ताकत प्रेम में है, डर में नहीं। दुर्योधन ने कहा, बकवास, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली ताकत क्या होती है। उसने राजा अश्विनी को युद्ध की चुनौती दी। राजा अश्विनी ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक प्रतियोगिता कर सकता हूं। दुर्योधन ने पूछा, कैसी प्रतियोगिता? राजा अश्विनी ने कहा, हम दोनों अपने अपने राज्य के 10 लोगों को बुलाते हैं, फिर देखते हैं कि किसकी प्रजा ज्यादा खुश है। दुर्योधन को लगा कि यह आसान है। उसने हां कर दी। अगले दिन दोनों राज्यों से 10-10 लोग आए। दुर्योधन के राज्य के लोग डरे हुए लग रहे थे। वे राजा के सामने हमेशा झुके रहते थे। राजा अश्विनी के राज्य के लोग खुश और निडर लग रहे थे। बेपास लोगों से पूछा गया कि वे अपने राजा के बारे में क्या सोचते हैं, तो दुर्योधन के राज्य के लोगों ने डर डर कर कहा कि राजा बहुत महान है। लेकिन राजा अश्विनी के राज्य के लोगों ने प्रेम से कहा कि राजा हमारे पिता की तरह हैं। जब पूछा गया कि क्या वे अपने राजा के लिए मरने को तैयार हैं, तो दुर्योधन के लोगों ने डर के मारे हां कहा। लेकिन राजा अश्विनी के लोगों ने प्रेम से कहा कि वे अपने राजा के लिए जीना चाहते हैं। यह देखकर दुर्योधन को समझ में आ गया कि सच्ची ताकत क्या होती है। उसने राजा अश्विनी से माफी मांगी और कहा कि वह भी उनसे सीखना चाहता है। इस तरह राजा अश्विनी एक के बाद एक कई राजाओं को समझाते गए। कुछ ने तुरंत मान लिया, कुछ को समझने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आने लगा। राजा अश्विनी की यात्रा के दौरान एक दिन वे एक जंगल में रास्ता भटक गए। रात हो गई थी। वे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ डाकू आ रहे हैं। डाकुओं के सरदार ने राजा से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। राजा अश्विनी ने शांति से कहा, भाई, मेरे पास तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जो है वह तुम ले सकते हो। राजा ने अपने कपड़े और कुछ पैसे डाकुओं को दे दिए। डाकुओं का सरदार हैरान हुआ। उसने पूछा, तुम इतनी आसानी से सब कुछ क्यों दे रहे हो? डरते नहीं हो? राजा ने कहा, डरने की क्या बात है भाई, जो चीजें मेरी नहीं हैं उन्हें देने में कोई परेशानी नहीं। डाकू ने पूछा, तुम्हारी कौन सी चीज है? राजा ने कहा, मेरी आत्मा मेरी है, मेरे अच्छे कर्म मेरे हैं, मेरा प्रेम मेरा है, ये चीजें कोई नहीं छीन सकता। डाकुओं का सरदार राजा की बातों से प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं एक राजा हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक इंसान हूं। डाकू ने कहा, राजा होकर भी तुम इतने सरल कैसे हो? राजा ने कहा, भाई, राजा होना या गरीब होना सिर्फ बाहरी बात है, अंदर से तो हम सब एक ही हैं। राजा ने डाकुओं को अपनी कहानी सुनाई। कैसे वे पहले एक साधारण राजा थे, कैसे उन्होंने जीवन का सच्चा अर्थ सीखा। डाकुओं का सरदार बहुत प्रभावित हुआ। सरदार ने कहा, महाराज, हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पैसे के लिए लोगों को परेशान करते हैं। राजा ने कहा, भाई, कभी देर नहीं होती, तुम अभी भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। राजा ने डाकुओं को समझाया कि वे अपनी ताकत का उजाताय उसाहें प्रयोग लोगों की मदद के लिए कर सकते हैं। जंगल में जो भी यात्री आए उनकी रक्षा कर सकते हैं। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद कर सकते हैं। डाकुओं के सरदार को राजा की बात बहुत अच्छी लगी। उसने अपने सभी साथियों से कहा कि अब से वे डकैती नहीं करेंगे बल्कि लोगों की मदद करेंगे। राजा ने डाकुओं को अपना पैसा वापस दे दिया और कहा कि वे इसका उपयोग अच्छे काम के लिए करें। डाकुओं का सरदार राजा के चरण छूकर बोला, महाराज, आपने हमारी जिंदगी बदल दी है। उसके बाद वे डाकू वाकई में लोगों की मदद करने लगे। जो भी यात्री जंगल से गुजरता वे उसकी सुरक्षा करते। अगर कोई रास्ता भटक जाता तो उसे सही रास्ता दिखाते। अगर कोई बीमार होता तो उसकी देखभाल करते। राजा अश्विनी की यात्रा जारी रही। रास्ते में उन्हें कई तरह के लोग मिले। कुछ अमीर थे, कुछ गरीब,
कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ अनपढ़, लेकिन राजा सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। एक गांव में राजा को एक बूढ़ी औरत मिली। वह बहुत दुखी थी। राजा ने पूछा कि क्या बात है मां? औरत ने बताया कि उसका बेटा बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि वह बच नहीं सकता। राजा उस औरत के घर गए। उन्होंने देखा कि वाकई एक जवान लड़का बहुत बीमार है। राजा ने औरत से कहा, मां, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं। मैं तुम्हारे बेटे के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। राजा ने पूरी रात उस लड़के के पास बैठकर प्रार्थना की। वे भगवान से कहते रहे कि यदि यह लड़का ठीक हो जाए तो वे अपनी आधी उम्र दे देंगे। सुबह होते होते लड़के का बुखार उतर गया। वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। औरत ने राजा से कहा, बेटा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं? राजा ने कहा, मां, तुम बस इतना करना कि जब भी कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना। औरत ने वादा किया। राजा आगे बढ़ गए, लेकिन इस घटना के बाद राजा को लगने लगा कि वे बूढ़े हो रहे हैं। उनके बाल सफेद होने लगे थे, चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थीं। राजा को याद आया कि उन्होंने प्रार्थना में अपनी आधी उम्र देने की बात कही थी। शायद भगवान ने उनकी बात सुन ली थी, लेकिन राजा को कोई दुख नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि एक जिंदगी बचाने के लिए यह तो कुछ भी नहीं है। राजा की यात्रा का समाचार धीरे धीरे उनके राज्य तक पहुंचा। सभी रानियां बहुत चिंतित हुईं। उन्होंने सोचा कि राजा इतने दिन क्यों नहीं लौटे। सीता ने कहा, हमें राजा की तलाश में जाना चाहिए। सभी रानियां राजी हो गईं। वे सब मिलकर राजा की तलाश में निकली। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले जिन्होंने राजा की तारीफ की। सभी कह रहे थे कि राजा अश्विनी एक महान इंसान है। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदली है। अंत में रानियां उस गांव पहुंची जहां राजा उस बीमार लड़के के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि राजा बहुत कमजोर हो गए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। सभी रानियां राजा के पास दौड़कर गईं। सुमित्रा ने कहा, महाराज, आप इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? कुसुमा ने कहा, महाराज, हमें लगा था कि आप हमें छोड़कर चले गए हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय रानियों, मैं कैसे तुम्हें छोड़कर जा सकता हूं? मैं तो सिर्फ अपना काम पूरा कर रहा था। अब मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। राजा और सभी रानियां वापस अपने राज्य लौट गए। राज्य वापस पहुंचकर राजा ने देखा कि वहां भी बहुत बदलाव आया है। जो स्कूल उन्होंने बनवाया था वह अब बहुत बड़ा हो गया था। हजारों बच्चे वहां पढ़ रहे थे। राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने देखा कि उनकी रानियों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। सभी ने मिलकर राज्य को और भी बेहतर बनाया था। अब राजा काफी बूढ़े हो गए थे। वे ज्यादा काम नहीं कर पाते थे, लेकिन उनका मन अभी भी जवान था। वे अपना ज्यादातर समय बच्चों के साथ बिताते थे, उन्हें जिंदगी की अच्छी बातें सिखाते थे। एक दिन राजा ने अपनी सभी रानियों को बुलाया। उन्होंने कहा, प्रिय रानियों, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मेरा समय आने वाला है, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने एक अच्छी जिंदगी जी है। सभी रानियों की आंखों में आंसू आ गए। सुमित्रा ने कहा, महाराज, ऐसी बात न कहिए, आप अभी भी जवान हैं। राजा ने कहा, सुमित्रा, मौत से डरने की जरूरत नहीं है, यह भी जिंदगी का एक हिस्सा है। राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे बाद भी इस काम को जारी रखें। लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाते रहें, उन्हें प्रेम और शांति की बात सिखाते रहें। सभी रानियों ने वादा किया कि वे राजा के काम को जारी रखेंगी। कुछ दिन बाद राजा अश्विनी की मृत्यु हो गई, लेकिन वे शांति से मरे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मरते समय उनके आखिरी शब्द थे, सभी में परमात्मा है, सभी से प्रेम करो। राजा की मृत्यु की खबर सुनकर पूरे राज्य में शोक छा गया, लेकिन यह दुख का शोक नहीं था। लोग राजा के अच्छे कामों को याद कर रहे थे। वे कह रहे थे कि राजा अश्विनी जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। राजा की सभी रानियों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। फिर उन्होंने राजा के वादे के अनुसार उनके काम को जारी रखा। सुमित्रा ने राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने राजा अश्विनी की तरह ही न्याय और प्रेम के साथ राज किया। कुसुमा ने गरीबों की सेवा का काम जारी रखा।
प्रभावती ने कला और संगीत के जरिए लोगों के दिलों को खुशी देने का काम किया। सरस्वती ने शिक्षा का काम संभाला। उन्होंने और भी स्कूल खुलवाए। लक्ष्मी ने राज्य की धन संपदा का सही उपयोग किया। उन्होंने सड़कें बनवाई, अस्पताल बनवाए, मंदिर बनवाए। पार्वती ने लोगों में धर्म और आध्यात्म की भावना बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कई जगह आश्रम बनवाए जहां लोग ध्यान और योग सीख सकते थे। और सीता ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने राजा अश्विनी की कहानी को आगे फैलाया। वे गांव-गांव जाकर लोगों को राजा की सीखें सुनाती थीं। इस तरह राजा अश्विनी की मृत्यु के बाद भी उनका काम चलता रहा। उनकी सीखें लोगों के दिलों में बसती गईं। धीरे धीरे न सिर्फ उनका राज्य बल्कि आसपास के कई राज्य भी बदलने लगे। कई साल बाद एक दिन एक युवा राजकुमार सुवर्णपुर आया। उसका नाम था अर्जुन। वह बहुत परेशान था। उसे लगता था कि जिंदगी में कुछ कमी है। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह खुश नहीं था। सीता ने अर्जुन को राजा अश्विनी की पूरी कहानी सुनाई। अर्जुन बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं भी राजा अश्विनी की तरह बनना चाहता हूं। सीता ने कहा, बेटा, तुम भी वही सब सीख सकते हो जो राजा अश्विनी ने सीखा था। बस जरूरत है सच्चे मन से कोशिश करने की। अर्जुन ने सीता से सभी 7 सीखें सीखी। फिर वह अपने राज्य वापस गया और वहां राजा अश्विनी की तरह ही राज करने लगा। इस तरह राजा अश्विनी की सीखें एक से दूसरे तक पहुंचती रहीं। कई राजा, कई लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी बदलते रहे। आज भी जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, जब उसे लगता है कि जिंदगी में कुछ कमी है, तो राजा अश्विनी की कहानी उसे सही रास्ता दिखाती है। बहुत से लोगों ने इन बातों को अपने जीवन में उतारा। वे अच्छे इंसान बने। उनकी जिंदगी खुशी से भर गई। राजा अश्विनी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, न धन में, न राज्य में, न रिश्तों में। सच्ची खुशी तो अपने अंदर है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, जब हम समझते हैं कि हम कौन हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। मित्रों, इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान शिव आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय शिव।